एक तरफ देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में गिरावट देखी जा रही है और दूसरी तरफ एफडीआई पहले से जो देश में आ चुका है वो भी अब बाहर जाने लगा है। जुलाई के दौरान देश से 1.85 अरब डॉलर का एफडीआई बाहर गया, जो जून में बाहर गए एफडीआई के मुकाबले 73% ज़्यादा है। इससे पहले जून तिमाही के दौरान देश में एफडीआई इनफ्लो में भी 34% की भारी गिरावट देखने को मिली थी। सर, ये जो पहले से एफडीआई आया हुआ था ये बाहर क्यों जाने लगा? ये थोड़ा सा चौंकाने वाला ट्रेंड है और अभी ये स्पष्ट नहीं, क्योंकि हमारे पास 1 ही 2 महीने के आंकड़े हैं। लेकिन अगर ये स्थायी तौर पर आगे होता है तो फिर ये कहा जा सका जाएगा कि भारत में जो एफडीआई आ रहा था वापस जा रहा है। पर जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो भी आरबीआई के डेटा से निकल कर आते हैं, जो आउटबाउंड एफडीआई है उसमें से 3 बड़े हिस्से में ये पैसा बाहर गया है 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए। एक तो इक्विटी खरीदने के लिए, इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां, भारतीय निवेशक, भारत में काम करने वाले लोग वाला जो निवेशक वर्ग था वो बाहर इक्विटी में निवेश कर रहा है। दूसरा, लोन्स पे कर रहा है और तीसरा, गारंटीज ले रहा है। इन 3 प्रमुख स्रोतों के जरिए आया हुआ एफडीआई वापस जा रहा है। चूंकि भारत के एफडीआई में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, इसलिए यह खबर थोड़ी चिंता पैदा करने वाली है कि क्या ये ट्रेंड रिवर्स तो नहीं हो रहा है, एफडीआई का इनफ्लो एफडीआई के आउटफ्लो में तो नहीं बदल रहा है। हमें इंतजार करना पड़ेगा आरबीआई के आंकड़ों का। 1 तिमाही के आंकड़ों के बाद यह तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अगर आउटफ्लो बढ़ता है इनफ्लो की तुलना में तो फिर ही चिंता की बात होगी।